स्वागत करते हैं प्रभु का उपस्थिति में। आप मेरे साथ भजन संहिता निकाले। भजन संहिता 16 अध्याय और उसका 3 वचन को पढ़ेंगे। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य है और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। उन्हीं से परमेश्वर क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। आमीन, हालेलुया। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही परमेश्वर का दृष्टि में आदर के योग्य है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। अपने आप को पवित्रता में बनाए रखो और जब आपका जीवन पवित्रता परमेश्वर देखता है तब परमेश्वर का आत्मा और सामर्थ से वो पवित्र हृदय में भरता है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा को गंदगी नहीं चाहिए। अपने दिल में परमेश्वर को बसाना है तो अपने जीवन में गंदा नहीं करे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में लिखा है, धन्य वे हैं जो अपना वस्त्र धो लेते हैं क्योंकि वे जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया। और वस्त्र धो लेते मतलब अपने शरीर के सारे कचरा को, मैला को उतार देते। और वो मैल नहीं जो शरीर में रहता है, वो मैला जो पाप में लोग आज ग्रसित रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का दृष्टि में आदर पाना है तो परमेश्वर क्या कहता है? पवित्र लोगों को परमेश्वर खोजता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर पवित्र देखना चाहता है क्योंकि हमारा बाप पवित्र है। हालेलुया। और आप उसका बेटा और बेटी है। बाप जैसे रहता है उसका बेटा बेटी भी वैसे ही दिखता है। दिखता कि नहीं? संसारिक माँ बाप को देखो, आपके बच्चे को देखो, आपके बच्चे सेम आपके जैसे दिखाई देते हैं। हालेलुया। तो आप किसका बेटा बेटी है? परमेश्वर का बेटा। हमारा बाप कैसा है? पवित्र। हालेलुया। और इसलिए कहता है पवित्र बनो। और पवित्र हृदय जब देखता है परमेश्वर, जब परमेश्वर का आत्मा से उसको भर कर रखता है तब आप कहेंगे कि जब परमेश्वर का सामर्थ्य आपको मिल जाएगा, आप जहां भी खड़े होंगे हर स्थान हिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और कांपेगा शैतान का पावर क्योंकि आपके अंदर क्या है? पवित्रता है। हालेलुया। और ये पवित्रता को बाइबल महत्व रखती है और जब पवित्र लोग हैं सब जगह आदर पाते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है पृथ्वी में आदर के योग्य। कहीं भी आप होंगे लोग आपको अलग दृष्टि से देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पवित्रता है। हालेलुया। और जहां पवित्रता होता है वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य भी होता है। हालेलुया। सामर्थ्य चाहिए, बोलो सामर्थ्य चाहिए। अपने बगल वाला को बोलो पवित्रता बनना। पवित्रता बनना, पाप से अलग रहना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। और इसलिए हमें पवित्रता के साथ परमेश्वर ज्यादा प्रेम करता है और उसकी प्रार्थना हमेशा ऊंचाई पर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। और आपको पवित्रता का प्रार्थना आपको ऊंचाई पर रखता है, वो प्रार्थना उत्तर भी लेकर आता है। हालेलुया। और इसलिए उत्तर नहीं पाते हैं क्योंकि गंदगी रहता है। क्योंकि आप पवित्रता में परमेश्वर का सामर्थ्य कभी भी सिद्ध नहीं होता है। हालेलुया। लोग खैनी खाते रहते परमेश्वर से प्रार्थना भी करते, घुटने टेकर फोड़ दो घुटना, प्रार्थना ऊपर। इसलिए पवित्र बनो क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और आपका बाप पवित्र है। आपका बच्चे उसके आप है, उसका बेटा आप उसके है, उसका बेटी आप उसके है। तो आपको पवित्रता की खोजी होना है। हालेलुया। हालेलुया। और आपका प्रार्थना में सामर्थ होना चाहिए और तभी सामर्थ होगा जब आप पवित्रता अपने जीवन को बनाकर रखेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। और उसका 11 वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 16 का 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हाँ, परमेश्वर कहता है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी, तेरे निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों का जीवन का मार्ग को खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप पवित्रता बनकर रहेंगे, परमेश्वर का दृष्टि में आदर के योग्य होंगे, आपको जीवन का रास्ता, भविष्य का रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब कई लोग अपने बेटा और बेटियों के लिए चिंता करते हैं कि मेरा बेटा का भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा, मेरी बेटी इतना पढ़ी है उसका भविष्य क्या होगा। प्रभु जीवन का रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बस परमेश्वर को अपने पवित्रता के साथ अपने जीवन को समर्पित करना सीखे। हालेलुया। बाकी काम करने वाला ऊपर है। हालेलुया। आपके मार्ग को खोलने वाला परमेश्वर है, आपका रास्ता को ले चलने वाला, आपके बच्चे के भविष्य को बनाने वाला ऊपर है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आपका समर्पण, आपका पवित्रता, आपका परमेश्वर के सामने डर, परमेश्वर के सामने भय, परमेश्वर के सामने आदर के योग्य। हालेलुया। आज कुछ भी किसी को भी कह दो, लोगों का मुंह बड़ा हो जाता है, लोग चर्च ही बंद कर देते, लोग मीटिंग ही बंद कर देते हैं। कैसे परमेश्वर के साथ तक पहुंच पाएंगे, कैसे प्रार्थना में आगे बढ़ पाएंगे। किसी को कुछ भी सिखाओ तो मुंह क्या होगा, बम बड़ा मुंह। हालेलुया। परमेश्वर का दीन बनो तब मैं तुम्हें शिरोमणि, प्रभु के सामने दीन बना तब मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, शिरोमणि। दीन और नम्र से परमेश्वर, प्यारा परमेश्वर उचित समय पर बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है क्रोध परमेश्वर का धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। याकूब का पुस्तक में लिखा, यदि आपके जीवन में क्रोध रहता है तो हम पवित्रता में शामिल नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। और क्रोध जो है परमेश्वर का धर्म का निर्वाह, परमेश्वर का धर्म का पालन नहीं कर सकता। इसलिए क्रोध भी यदि ज्यादा आता है तो उसके जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति नहीं होता है। हालेलुया। सीखो, ये क्रोध करना शैतान का काम है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जीवन का रास्ता किसने बताएगा, कौन दिखाने वाला है, आपका भविष्य को बनाने वाला कौन है, आपके बच्चे के भविष्य को ऊंचाई पर खड़ा करने वाला कौन है। इसलिए तो कहा है मैं तुम्हें जीवन का रास्ता बताऊंगा, तेरे निकट आनंद की। हालेलुया। आनंद कहां पर है, प्रभु का उपस्थिति में। हालेलुया। अपने बगल को बोलो, आनंद परमेश्वर का उपस्थिति में है, आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में है। हालेलुया। क्योंकि तेरे निकट आनंद की, यीशु के सिवाय कहीं भी आनंद नहीं है। हालेलुया। और इसलिए जहां आनंद है वहां प्रभु का उपस्थिति भी है। हालेलुया। जहां प्रेम है वहां पर प्रभु का उपस्थिति है, जहां पवित्रता है वहां पर प्रभु का उपस्थिति है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके जीवन का समर्पण प्रभु मांगता है, आपका जीवन का समर्पण। आप कितने प्रभु को समर्पित हृदय के साथ आगे बढ़ते। हालेलुया। और इसलिए यशाया 50 और उसका 4 वचन को पढ़े। यशाया 50 उसका 4। धन्यवाद यीशु। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों का जीव दिया है कि थके हुए को
द्वारा संभालने जानूं, थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं, भोर को वह नीत मुझे जगाता भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता और मेरे कान को भी क्या करता है, खोलता है, कि मैं शिष्य के समान सुनूं। कि मैं शिष्य के समान क्या करूं, सुनूं। हालेलुया। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाला जीव दिया है। हालेलुया। यदि आपको सीखना है, परमेश्वर में बढ़ना है, तो आपको सीखना पड़ेगा। हालेलुया। बिना सीखे हम परमेश्वर के ऊपर तक कभी नहीं पहुंचते, पर परमेश्वर के अगुवाई में कभी नहीं बढ़ पाएंगे। हमें सीखना कहां पर है? प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाला जीव दिया है। सिखाने से पहले हमें खुद से परमेश्वर के सामने सीखना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं जब परमेश्वर का वचन को सिखाती हूँ, मैंने परमेश्वर से सीखा है, मैंने सीखना सीखा है, मैंने शिष्यों के समान परमेश्वर के आवाजों को सुनने के लिए सीखी हूँ, तभी मैं आज बोल पाती हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग सीखना पसंद नहीं करते, लोग परमेश्वर का आज्ञा पालन करना नहीं चाहते, लोग परमेश्वर का कहे हुए लोगों के अनुसार चलना पसंद नहीं करते। लेकिन वचन क्या कहती है? यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो बाइबल कहती है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाला जीव दिया है। हालेलुया। कि मैं शिष्यों के समान सुनूं। शिष्य क्या करता है? चेला क्या करता है? हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जो हमेशा उपदेश करता था, शिष्य उसके साथ क्या करते थे? क्या करते थे? हमेशा सुनते थे। हालेलुया। सुनना सीखें, परमेश्वर के आवाज को सुनना सीखें, तभी हम एक दूसरों को सिखाने वाला परमेश्वर खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप सुनना नहीं सीखते हैं, तब तक हम लोगों को सिखाना भी असमर्थ हो जाएंगे। हालेलुया। यशायाह भविष्यद्वक्ता को जब परमेश्वर ने उसको बुलाहट दिया, तब प्रभु कहता है कि भोर के समय नित्य मुझे परमेश्वर क्या करता था? जगाता था, कि मैं शिष्यों के समान सुनूं। हालेलुया। कितने लोग भोर को परमेश्वर के वाणी को सुनने के लिए तड़के उठकर घुटने में होकर परमेश्वर का उपस्थिति को खोजते हैं। सब कोई, जितने लोग भोर को उठकर खोजते हैं, और नहीं खोजते हैं तो बोलो, प्रभु मैं आज के बाद खोजूंगा, आज के बाद खोजूंगी। हालेलुया। क्योंकि भोर को परमेश्वर आपसे बात करना पसंद करता है और आपसे मिलना भी चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, आपकी आवाजों को सुनने का वो इंतजार करता है। हालेलुया। और मेरा एक अनुभव है, जब भी मुझे मन लगे प्रभु मुझे इतना बजे उठा देना, तो डायरेक्ट प्रभु 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होता, उतना ही टाइम प्रभु जगाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने सुनना सीखा है, हमें सुनना पसंद है परमेश्वर की आवाज को। हालेलुया। और जब तक आप सुनना नहीं सीखते हैं, परमेश्वर सुनाएगा भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और भोर को नित्य मुझे क्या करता है? जगाता है। अब इच्छा रखें, भोर को उठने के लिए इच्छा रखें। कि थके हैं बोलकर कई लोग तो रात भर सोकर 5 बजे तक, सुबह 6 बजे तक का प्रार्थना करें। उसका 6 बज गया तो जल्दी से चलो, कढ़ाई डेगची जो कुछ भी गंदा है सब मांजो जल्दी जल्दी और खाना तैयार कर दो। महिला का सबसे बड़ा काम क्या है? चूल्हा का लकड़ी कहाँ है, बर्तन कहाँ है, एकदम सब ढंग ढींग करना स्टार्ट। लेकिन पहला स्थान भोर को परमेश्वर नित्य मुझे क्या करता है? भोर को सबसे पहले उठकर परमेश्वर को तड़के खोजी। हालेलुया, हालेलुया। और भजन संहिता उसका 55 अध्याय 17 वचन को पढ़ेंगे। सांझ को भोर को
हाँ, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। और तब परमेश्वर मेरा शब्द को क्या करेगा? सुन लेगा। हालेलुया। दाऊद क्या करने वाला था? व्यक्तिगत जीवन में सबसे ज्यादा परमेश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। कितना टाइम प्रार्थना करता था? 3 टाइम लगातार, एनी टाइम, 3 टाइम, कभी भी मिस नहीं करता था। हालेलुया। सांझ को, भोर को, दोपहर को। हालेलुया, हालेलुया। तीनों टाइम परमेश्वर से लगातार 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 प्रभु का उपस्थिति को खोजते रहता था। हालेलुया, हालेलुया। आप कितना टाइम खोजते? कितने कितने टाइम परमेश्वर को खोजते? 2 टाइम कितने लोग करते? और 3 टाइम कितने लोग करते? 3 टाइम में कोई नहीं है। कभी कभी। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। हालेलुया। जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, आप केवल रूम में जाकर प्रार्थना, आप जब काम करते होंगे तो रूम केवल का प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। आपने कंटिन्यू, आपने परमेश्वर के साथ समय बांधा है, अपने समय को अलग किया है, तो समय को परमेश्वर के पास जाइए। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो, आपने कहा है परमेश्वर मैं आपसे इतना टाइम मिलना चाहते हैं। हालेलुया। तो आप उतना ही टाइम, परमेश्वर आपको इंतजार भी करता है कि मेरा बेटा ने प्रार्थना किया है, इतना टाइम हम आएंगे, तो प्रभु उसी टाइम में आपको इंतजार करता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए आपसे परमेश्वर मिलना चाहता है दाऊद की तरह। और दाऊद कैसे था? आत्मा में भरा हुआ अभिषिक्त व्यक्ति था। हालेलुया। और वो हिरनी के समान हमेशा प्रभु के लिए तरसता था। और इसलिए दाऊद नहीं, आज हमारे लिए वचन है, शाम को भी, दोपहर को भी और सुबह को भी हमें परमेश्वर को खोजना है। हालेलुया। और अपने व्यक्तिगत और आत्मिक जीवन में आपको आगे बढ़ना है। प्रभु आशीष दे।